नीलावंती ये सिर्फ एक नाम नहीं, मौत का वो दरवाजा है जिसे एक बार खोलने के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। प्राचीन काल में एक ऐसी औरत पैदा हुई जो जानवरों और रूहों से सीधे बात कर सकती थी। उसने अपनी पूरी शैतानी विधा को एक किताब में उतारा जिसे आज दुनिया नीलावंती ग्रंथ के नाम से जानती है। लेकिन खबरदार, ये कोई कहानी नहीं। नीलावंती ने इस ग्रंथ को अपने खून से श्रापित किया था। अगर इसे पूरा पढ़ा तो मौत पक्की है और अधूरा छोड़ा तो पागलपन के ऐसी आग में जलोगे जिसका कोई अंत नहीं है। आज के इस वीडियो में आपको नीलावंती की उस रूह कपा देने वाली साधना, उसके 50 पति के धोखे और उस खौफनाक अंत का काला सच बताऊंगा जिसे सुनकर आपकी चीखें निकल जाएगी। अगर कलेजा फौलाद का है तभी इस वीडियो को आगे देखना, वरना अभी छोड़कर चले जाओ, क्योंकि नीलावंती का श्राप आज भी शिकारी के तलाश में है। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में मुंशी भगवान दास रहते थे। वे एक सम्मानित वैद्य थे। उनकी पत्नी का नाम मालती था जो बहुत धार्मिक महिला थी। उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम नीलावंती रखा गया। नीलावंती कोई साधारण बच्ची नहीं थी। जन्म से ही उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई वह अपना ज्यादातर समय जंगलों में बिताने लगी। सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि वो पेड़ पौधों, पक्षियों और यहाँ तक कि जहरीलो सांपों की भी भाषा समझती थी और उनसे बातें करती थी। जंगल के जानवर उसे नुकसान नहीं पहुँचाते थे बल्कि उनके दोस्त बन गए थे। एक दिन भगवान दास ने नीलावंती को एक विशाल काले नाग से बात करते देख लिया। वे पूरी तरह डर गए। उन्होंने नीलावंती के पास बुलाकर समझाया, बेटी ये जो तुम कर रही हो ये कोई साधारण बात नहीं है। अगर गाँव वालों को पता चला कि तुम सांपों से बात करती हो तो वे तुम्हें डायन समझेंगे और हमें गांव से बाहर निकाल देंगे। नीलावंती ने अपने पिता से वादा किया कि ये शक्ति सबसे छुपा कर रखेगी। नीलावंती को हर रात एक भयानक सपना आने लगा। सपने में उसे एक काला साया दिखता था जिसकी आंखें खून की तरह लाल थी। वो साया नीलावंती से कहता, नीलावंती तुम कोई इंसान नहीं हो, तुम एक यक्षिणी हो जो एक पुराने श्राप के कारण इस धरती पर फंसी हुई हो। जंगल के उस पुराने बरगद के पेड़ के नीचे तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। नीलावंती बहुत डर जाती है और पसीने से भीगकर जाग जाती है। जब उसने ये बात अपने पिता को बताई तो उसने इसे मन का भ्रम कहकर टाल दिया, लेकिन वो अपने अंदर ही अंदर डरे हुए थे। एक सुबह नीलावंती की माँ मालती शिव मंदिर के लिए निकली, लेकिन वो वापस नहीं आई। दोपहर बाद उनकी लाश नदी के किनारे मिली। पूरा गांव सन्न रह गया। नीलावंती बुरी तरह टूट गई। उसी रात उसकी माँ की आत्मा नीलावंती के पास आई और फुसफुसाते हुए कहा, बेटी मुझे उस काले साये ने मारा है। वह तेरी शक्तियों का प्यासा है। वो तुझे भी मार डालेगा। तुझे अपनी शक्तियों को जगाना होगा और उस पिशाच से बदला लेना होगा। अपनी माँ का बदला लेने के लिए नीलावंती ने एक खतरनाक फैसला लिया। हर रात चुपचाप घर से निकलकर जंगल के उस श्रापित बरगद के पेड़ के नीचे जाने लगी। वहाँ बैठकर वो प्राचीन मंत्रों का जप करने लगी। जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ी, उसकी शक्तियाँ जागने लगी। वो अब न केवल जानवरों से बल्कि रूहों और आत्माओं से भी बात करने लगी। साधना के दौरान नीलावंती की मुलाकात रघुनाथ नाम के एक युवक से हुई। रघुनाथ ने खुद को एक व्यापारी बताया। उसने नीलावंती से बहुत मीठी मीठी बातें की और कहा, मैं तुम्हारी शक्तियों से नहीं डरता, मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। नीलावंती जो दुनिया में अकेले पड़ गई थी, उसने रघुनाथ पर भरोसा कर लिया। दोनों ने शादी कर ली और एक साथ रहने लगे। एक दिन रघुनाथ ने नीलावंती से कहा, तुम्हारे पास जो ये गुप्त ज्ञान है, जानवरों से बात करना, खजाना ढूंढना, आत्माओं को काबू करना, इसे एक किताब में लिख दो। ये तुम्हारी विरासत होगी और दुनिया के लिए काम आएगी। नीलावंती ने रघुनाथ की बात मानकर दिन रात एक कर दिया और नीलावंती ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ में उसने दुनिया की सारी गुप्त विधाएं भर दी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो अपने ही विनाश की तैयारी कर रही है। जब ग्रंथ पूरा हो गया तब नीलावंती को असलियत पता चली। वो रघुनाथ कोई इंसान नहीं बल्कि वही पिशाच था जिसने नीलावंती को माँ को मारा था। उसने नीलावंती को प्रेम के जाल में फंसाया सिर्फ इसलिए ताकि वो उससे यह शक्तिशाली ग्रंथ लिखवा सके। पिशाच अपने असली रूप में आ गया और जोर जोर से हंसने लगा। अब ये ग्रंथ मेरा है, इसे पढ़कर मैं अब अमर हो जाऊंगा और पूरी दुनिया पे राज करूंगा। दूसरी तरफ पिशाच ने गांव वालों को भी भड़का दिया था कि नीलावंती एक डायन है और ये पूरे गांव को खत्म कर देगी। गांव वाले मसाले लेकर नीलावंती को मारने आ पहुंचे। नीलावंती ने देखा एक तरफ पिशाच है
दूसरी तरफ गुस्से में भर के गांव वाले उसने अपनी पूरी शक्तियों को पुकारा और बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी होकर उस ग्रंथ को खून से सींच दिया। उसने उस ग्रंथ पर एक भयानक श्राप लगा दिया। पहला श्राप, जो भी इंसान इस ग्रंथ को पूरा पढ़ेगा उसे पढ़ते ही मौत गले लग जाएगी। दूसरा श्राप, जो इस ग्रंथ को आधा पढ़ के छोड़ेगा वो पूरी तरीका से पागल हो जाएगा। तीसरा श्राप, जो भी इसे बुरे इरादे या अशुद्ध मन से छुएगा, नीलावंती की चेतना उसे नर्क की आग में भस्म कर देगी। एक जोर धमाका हुआ और नीलावंती उस बरगद के पेड़ के पास बने एक दिव्य द्वार में विलीन हो गई। पिशाच भी उस ग्रंथ की शक्तियों को पाने की कोशिश में तबाह हो गया। वो श्रापित ग्रंथ जंगलों की गहराइयों में कहीं खोया है। आज भी लोग कहते हैं कि वे ग्रंथ कहीं छुपा हुआ है और नीलावंती की आत्मा आज भी उस ग्रंथ का रक्षा कर रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि शक्ति का लालच इंसान को नष्ट कर देता है, लेकिन पूरा सच ये नहीं है। आज भी कई लोग कहते हैं कि नीलावंती ग्रंथ को पढ़ने पे सरकार ने बैन लगाया, बल्कि सच तो ये है कि अभी जो नीलावंती ग्रंथ इंटरनेट पे अपलोड है वो पूरी तरीका से फेक है और कभी भी भारत सरकार ने इस ग्रंथ पे कोई बैन नहीं लगाया। बाकी आप इस ग्रंथ के बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।